नमस्कार, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मॉनसून आया, मुसीबत लाया। मुंबई में मॉनसून की ऐसी दस्तक हुई है मानो मेघ अपनी पूरी ताकत दिखा रहा हो। बीते 3 दिन से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मुंबई में इसका असर भी सड़कों पर दिखने लगा है। वहीं दूसरी ओर आज दोपहर 12:30 बजे हाईटाइड ने मुंबई को डरा दिया। मुंबई में भारी बारिश से संकट, कई इलाके जलमग्न, जिंदगी हुई परेशान। तो समंदर में उठी लहरों ने मुंबई को डराया। भारी बारिश के बीच मुंबई के लिए हाई टाइड चेतावनी बनकर आया। चार 4.63 मीटर ऊंची लहरों ने माया नगरी को डरा दिया। मरीन ड्राइव की ये तस्वीरें देखिए। दोपहर 12:23 पर समंदर की ये डरावनी तस्वीरें दिखी। वेंड स्टैंड के किनारे भी ऊंची लहरें डरा रही थी। मुंबई पुलिस ने पहले ही लोगों को इस खतरे से अलर्ट कर दिया था। इस वक्त हम मुंबई के बैंड स्टैंड पर हैं। बांद्रा के इस बैंड स्टैंड पर कई सारे फिल्मी सितारे रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो देखने लायक चीज है वो ये है समुद्री किनारा। हालांकि क्योंकि तेज उफान है समुद्र में, 4.63 मीटर्स का हाई टाइड है जो कि काफी खतरनाक है। इस वजह से मुंबई महानगर पालिका और जो मुंबई पुलिस है बार बार लोगों से आग्रह कर रही है कि आप समुद्री किनारे पर नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद कई सारे लोग यहाँ पर हैं और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि दूर रह वो इस पूरे मौसम का आनंद ले सकें। वर्ली सी बीच पर भी संकट की ऐसी ही तस्वीर दिखी। हाई टाइड के दौरान समंदर की ऊंची लहरों ने रौद्र रूप दिखाया। यहाँ भी पुलिस लोगों को लगातार आगाह कर रही थी कि किनारों से दूर रहें, खतरे के करीब न जाएं। इस वक्त हम वर्ली सी फेस पर है, जहां पर मुंबई के समंदर में हाई टाइड है। मुंबई पुलिस यहां पर वार्निंग दे रही है क्योंकि मुंबईकर हाई टाइड के समय पर सी शोर के पास निकल कर आए थे और समंदर की ऊंची ऊंची लहरें जो है वो आप कह सकते हैं जब ये तट तक आती है तो लोगों को खतरा होता है। और इसीलिए भारी बारिश के चलते जो सिचुएशन पैदा हुई है मुंबई में, उसके चलते मुंबई पुलिस वार्निंग देते हुए यहाँ पर लोगों को नजर आ रही है। समंदर ने लोगों को डराया तो मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इसकी एक झलक वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर दिखी, जहां सड़क पूरी तरह से जलमग्न थी, गाड़ियां रेंग रही थी। इस वक्त हम जोगेश्वरी के इलाके में है। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जो पीछे आप मेरे देख सक रहे हैं कि वो पूरा का पूरा समंदर बन गया है। यहाँ इतनी तेज बरसात पिछले कुछ घंटों में हुई है, जैसा कि हमने देखा था कल भी वेस्टर्न सबर्ब में ज्यादा बारिश हुई थी, उसी तरीके से आज यहाँ भी तेज बरसात हो रही है। बारिश का सबसे ज्यादा असर मुंबई के निचले इलाकों में दिखा। आज तक की टीम अंधेरी ईस्ट इलाके में पहुंची। यहाँ सड़क जलमग्न है। लोगों को इस संकट से उबारने के लिए मोटर पंप लगाए गए हैं ताकि पानी की निकासी की जा सके। 24 से 48 घंटे हो गए हैं कंटिन्यूसली मुंबई में बारिश हो रहा है। बहुत जगहों में मॉडरेट से लाइट रेनफॉल देखी गई है तो कई जगहों पे हैवी रेनफॉल देखी जा रही है। लास्ट 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में हम लोग इस वक्त पे अंधेरी ईस्ट एरिया में मौजूद है और ये अंधेरी सबवे है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि 3 दिन की बारिश में ही ये एरिया पूरे तरीके से पानी के अंदर जा चुका है। और आप देख सकते हैं कि पंप्स को भी लगाया गया है और पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि पानी का लेवल जो है कम किया जा सके। पर क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो काफ़ी लो लाइंग एरियाज जो है मुंबई शहर में, उन्होंने वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम की कंप्लेंट की है। हिंदमाता इलाके में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। वहाँ सुबह रुक रुक कर बारिश होती रही। 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हुई थी। आज की बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी। मुंबई में और मुंबई के आसपास के इलाकों में अभी भी तेज बारिश का सिलसिला शुरू है। इस वक्त हम हिंदमाता इलाके में है और यहाँ पर आप जो जल भराव देख रहे हैं ये सिर्फ 5 मिनट
हुई तेज बरसात का नतीजा है। यानी कि मुंबई में जिस तरह की बारिश हो रही है और हाई टाइड के चलते पानी जो है लो लाइंग एरियाज में जमा हो रहा है और उसे फिर ड्रेन आउट किया जा रहा है। मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी थोड़ी राहत है। कुर्ला, पवई, जुहू और देवनार इलाके में फिलहाल पानी का स्तर कम हो रहा है। शनिवार को परेल इलाके में भी ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कुछ ऐसे ही हालात दिखे। वहां भी बारिश का पानी जमा हो गया। जल भराव की वजह से कार और बाइक फंसी दिखी। मुंबई का संकट बेहिसाब है। यहाँ कोरोना के मामले 83,000 से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बीच बारिश ने मामला और बिगाड़ दिया है। कोविड का सिचुएशन जो है वो बना हुआ है, केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड है और इसी के चलते बारिश होने से चीज़ें थोड़ी और खराब हो सकती है ग्राउंड पे। तो बृहड़ मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुंबई पुलिस ने यही आग्रह किया है कि सब लोग अपने घरों के अंदर रहें और बाहर सड़कों पे ना निकले जब तक कि बहुत जरूरत ना हो। अभी तो मानसून का आगाज हुआ है। महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से भी इस बारिश से परेशान है। तनुश्री पांडे और विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मुंबई की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बारिश अभी और तेज होगी। इस चेतावनी के बीच आपको दिखाते हैं कैसे मुंबई इस मुसीबत से इस वक्त जूझ रही है। मुंबई की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। एक से लड़ाई की तैयारी होती है तो दूसरी और दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला जाता है तो तीसरी मुसीबत सिर मंडराने लगती है। कोरोना जैसी महामारी ने मुंबई को पस्त कर दिया। सिस्टम बेबस हो गया। अभी वो लड़ाई खत्म भी नहीं हुई थी कि मॉनसून टूट पड़ा है। मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि माया नगरी के कई इलाके दरिया बन गए हों। मुंबई का क्या हाल हो गया है, आपको दिखाते हैं उसकी एक एक झलक। सबसे पहली तस्वीर मुंबई के अंधेरी सबवे की है। आसमानी आफत ऐसी टूटी कि सड़कों पर घुटने भर पानी भरा है तो सबवे में भी संकट ने मोर्चा संभाल लिया है। सायन में भारी बारिश से सड़कें डूब गई हैं। नजर आ रहा है तो सिर्फ पानी और पानी। दादर ईस्ट स्टेशन के पास भी सड़क जलमग्न है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हिंदवाता में भी भारी बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। संकट की एक तस्वीर जोगेश्वरी में भी दिख रही है, जहां एसआरपीएफ कैंप के बाहर पानी भरा हुआ है। ये चंद तस्वीरें मुंबई की हालत की गवाही दे रही हैं। 3 दिनों से हो रही बारिश ने ऐसा हाल बना दिया है कि मुंबई की सूरत ही बदल गई है। मॉनसून आने के साथ ही हर साल मुंबई की हालत ऐसी ही हो जाती है। इस बार 3 दिनों से जारी बारिश ने अभी ट्रेलर दिखाया है। मुंबई और आसपास के अलग अलग इलाकों में आज सुबह 8:30 बजे तक जबरदस्त बारिश ने बड़ी चुनौती खड़ी की है। ठाणे में 377 मिलीमीटर बारिश हुई है। मुंब्रा में 291 मिलीमीटर, डोंबिवली में 265 मिलीमीटर, कांदिवली में 235 मिलीमीटर, नेरुल में 225 मिलीमीटर, कल्याण में 192 मिलीमीटर, कुर्ला में 160 मिलीमीटर और कोलाबा में 130 मिलीमीटर बारिश हुई है। जोरदार बारिश का बड़ा असर चेंबूर इलाके में हुआ है। यहाँ रिहायशी इलाके में पानी भर गया है। यहाँ शनिवार को जोरदार बारिश हुई। बीती रात भी रुक रुक कर बारिश होती रही। नतीजा ये हुआ कि करीब 2 फीट तक पानी जमा हो गया। कुछ इलाकों में तो पानी इतना ज्यादा भर गया कि गाड़ियों का निकलना तक मुश्किल होने लगा। घुटनों तक पानी होने की वजह से हालात बिगड़ गए। सायन अस्पताल इलाके में ऐसी ही तस्वीर दिखी। करीब 11 बजे का समय है और लगातार मूसलाधार बारिश मुंबई में एक्सपीरियंस की जा रही है। हम इस वक्त पे सायन वेस्ट में मौजूद हैं। ये एक लो लाइंग एरिया है सिटी का और जैसे कि आप देख सकते हैं 3 दिन की बारिश के बाद ये एरिया कंप्लीटली पानी में जा चुका है। पूरे तरीके से पानी इस एरिया में भर चुका है और आप देख सकते हैं जो ट्रक भी
जो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ियां जो क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं, वो आधा पानी में डूबी हुई हैं। जो लोग भी अभी इस एरिया को क्रॉस करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कम से कम घुटनों तक पानी में डूबे हुए हैं। मुश्किल बड़ी है और अभी राहत की कोई उम्मीद भी नहीं। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ घंटों में भारी बारिश हो सकती है। अगर मेट डिपार्टमेंट और आईएमडी की माने तो उन्होंने एक रेड अलर्ट आज इशू किया है मुंबई शहर, पालघर, ठाणे और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, क्योंकि अगले 24 घंटे से 48 घंटों में भी लाइट से हैवी रेनफॉल सिटी में देखी जा सकती है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो सबब एरिया है उसने ज़्यादा रेनफॉल देखा है सिटी के मुकाबले। अगर हम सेंटा क्रूज की बात करें तो सेंटा क्रूज एरिया में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्सपीरियंस किया गया है लास्ट 24 घंटों में। और अगर हम साउथ मुंबई की बात करें तो करीब 129 मिलीमीटर रेनफॉल एक्सपीरियंस किया गया है लास्ट 24 घंटे में। तनुश्री पांडे और विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मॉनसून ने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। बीती रात दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश हुई तो मौसम सुहाना हो गया है। देश के अन्य हिस्सों में भी बारिश का जबरदस्त असर दिखा। शहर शहर मॉनसून की दस्तक, कहीं बारिश से राहत तो कहीं पड़ने लगी आफत। राजकोट की ये तस्वीरें देखिए, जहां जिंदगी बचाने के लिए कैसे लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। ये मंजर दिखा राजकोट के कोठारिया रणजीव मंदिर के पास। मूसलाधार बारिश के बाद नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। उसी दौरान एक बोलेरो गाड़ी तेज लहरों में फंस गई। उफनती लहरों के बीच उस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। जैसे ही आसपास के लोगों ने इस आफत को देखा, फौरन बचाव अभियान शुरू कर दिया। एक डंपर की मदद से गाड़ी में मौजूद लोगों को निकालने की कोशिश हुई। बोलेरो में सवार एक शख्स तो गाड़ी की छत पर आ गया, फिर वो डंपर पर सुरक्षित पहुंचा, लेकिन उसमें सवार 2 लोग वक्त रहते नहीं निकल पाए। आंखों के सामने ये बोलेरो उफनती लहरों का शिकार हो गई और 2 जिंदगियां नदी की लहरों में गुम हो गई। अब तक उन दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। महाराष्ट्र के धुले में भी भारी बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक सवार भी संभल नहीं पाया। मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में बाइक बहने लगी। कई लोगों ने मिलकर जोर लगाया, तब कहीं जाकर बाइक को बहने से रोक पाए। मुंबई में भारी बारिश का बड़ा असर हुआ है। पवई की झील ओवरफ्लो हो चुकी है। इस झील की पानी का इस्तेमाल औद्योगिक इकाइयों के लिए किया जाता है। सुबह 6 बजे से ही झील का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन सतर्क है। मुंबई की तरह दिल्ली में भी मानसून की धमक हो चुकी है। बीती रात राजधानी के कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हुई। सुबह तक ये सिलसिला चला। भारी बारिश के बाद जहां पर मौसम सुहाना हुआ है, वहीं दिल्ली में जगह जगह जलभराव भी हुआ है। टॉलस्टॉय मार्ग पर आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरह से सड़क का एक हिस्सा है वो पूरी तरह से तालाब बन चुका है और जहां भी जो भी गाड़ियां जाती हैं वो इसी तरह जब भी जाती हैं तो लहरें उठ जाती हैं। मौसम सुहाना तो जरूर हुआ है, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह के वाटर लॉगिंग की समस्या आपको देखने को मिलेगी। दस्तक के साथ ही मानसून ने अपना मिजाज बता दिया। कुछ जगह पेड़ जमींदोज हो गए, जिससे कुछ देर के लिए मुसीबत बढ़ी रही। राजधानी के पालम इलाके में तो अंडरपास में पानी भर गया। इस वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। भोपाल में भी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। वहां सुबह से लगातार बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भी भरा है, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है। भोपाल में लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। हम भोपाल के 2nd नंबर स्टॉप पे हैं और अगर यहाँ देखें आप तस्वीरों में तो सड़क का ये हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से बारिश के पानी में डूब चुका है। और ये जो तस्वीरें हैं ये साफ इशारा कर रही है कि किस तरीके से जो इस वक्त भोपाल का ये हिस्सा है सड़क का, वो हर बार की तरह एक बार फिर बारिश के पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं साइकिल से यहाँ से गुजर रहे थे, उनकी साइकिल भी पानी से भरे इस हिस्से में सड़क के फंस गई है। उत्तराखंड के कई शहर भी भारी बारिश की चपेट में हैं। बागेश्वर में इसका असर दिखा। वहां कपकोट इलाके में 7 सड़कों को बंद करना पड़ा।
इस वजह से 20 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। राजकोट से नीलेश शिशागिया और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने, कहीं ये बारिश राहत लेकर आई तो कहीं बड़ी आफत। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। बिहार और उत्तर प्रदेश में कल कई जगहों पर लगातार बिजली गिरने की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में दोनों राज्यों में 25 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए, वहीं कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सिर्फ 10 दिनों के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश में चौथी बार आसमान से मौत बरस गई। कुदरत का ऐसा खौफनाक चेहरा पहले न कभी देखा न सुना। बारिश के बीच खेतों में काम करते किसानों को जरा भी अंदेशा नहीं था कि मानसून के मौसम में आए दिन आसमान में लपकने वाली बिजली पल भर में उन्हें राख बना डालेगी। लेकिन शनिवार को फिर से वही हुआ। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 जगहों पर मूसलाधार बारिश के दौरान गिरी बिजली ने करीब 2 दर्जन जिंदगियां खाक कर दी। बिहार में छपरा, कैमूर और आरा जिलों में खेतों में काम कर रहे मजदूरों पर गाज गिरी, तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और इससे सटे कौशाम्बी के किसान मजदूर कुदरत के कहर का शिकार बन गए। जितने लोग मारे गए उससे दोगुने लोग बिजली की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए हैं। इन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अभी तक जो सूचना है, कैमूर जिले में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। एक कैमूर कुदरा थाना में, एक बिलाव थाना में, एक सोनन थाना में। हालांकि पहले से अलर्ट पर था प्रशासन, सभी को घर में रहने का निर्देश दिया गया था, इसीलिए कैजुअलिटी कुछ कम हुई। बहुत सारे लोग सुरक्षा उपाय किए गए थे। बिजली की चपेट में आने से बिहार में शनिवार को 18 मौतें हुई। इसमें से आरा में सबसे ज्यादा 7 लोगों की मौत हुई, छपरा में 5 और कैमूर में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में 8 लोगों की मौत हुई। इसमें से 6 मौत अकेले प्रयागराज में हुई, जबकि 2 लोग कौशाम्बी में मारे गए। हाँ, 5 बजे करीब एक महिला और एक पुरुष पर आकाशीय बिजली का हुआ है, जिसमें जो है एक व्यक्ति की देहांत हुई है। एक जो है व्यक्ति जो है अस्पताल में भर्ती, महिला जो थी वो घायल है, उनको जिला अस्पताल में भेजा गया है, रेफर किया गया है। अच्छा, दैवीय आपदा के तहत उनके? हाँ, बिल्कुल सहायता है, दैवीय आपदा के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। इधर पटना और उससे सटे दानापुर में भी शनिवार रात बिजली की कड़क के साथ जोरदार बारिश होती रही। बिहार के बाकी हिस्सों की खबरें सुनकर यहाँ के लोग भी मौसम के इस रूप को देखकर सहमे रहे। शनिवार से पहले शुक्रवार को भी बिहार के कई जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं हुई थी। शुक्रवार को 8 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले गुरुवार को 26 लोगों की मौत हुई थी, जबकि जून के आखिरी हफ्ते में 90 से ज्यादा लोग आकाशीय बिजली का शिकार बने थे। आरा से सोनू सिंह और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन शाम 4 बजे आज की 100 बड़ी खबरें नॉन स्टॉप 100 में देखना मत भूलिएगा। देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर